सौविसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो शुद्ध केवलीभरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौव्यसाहूणम्। तो ये समय सार 356 से 365 तक पढ़ रहे हैं। कल इसकी एक गाथा पढ़ी थी, आज इसकी दूसरी गाथा पढ़ते हैं। जय सेडिया दूना परस्य सेडिया सेडिया साहोदी तह पास गो दूना परस्य पास गो सोदू। जय सेडिया दूना परस्य, जिस प्रकार सेटिका वही खड़िया मिट्टी या पोतने का चूना या कलई पर दीवाल की नहीं है, पर की नहीं है, मतलब दीवाल की नहीं है। सेडिया सेडिया या सहोदी, कलई वह तो कलई ही है। तह पासगो दूना परस्य, उसी प्रकार दर्शक पर का नहीं है। पासगो सुदू पासगो, दर्शक तो दर्शक ही है। गाथा पूरी सेम है, बस वहाँ गायक था, यहाँ वह पासक मतलब दर्शक, देखने वाला। आत्मा का जो लक्षण है वो देखना और जानना है, देखती है और जानती है। देखने का मतलब पदार्थ दिखना चाहिए ना, सामने ब्लैंक थोड़ी दिखना चाहिए, दिखना चाहिए ना। कोई चीज़ है, ये माइक है, मैं हूँ, तो दिखना चाहिए ना। तो आत्मा में दिखे, जैसा पदार्थ का रूप और स्वरूप है वो दिखे, और फिर वो पदार्थ को जाने। हाँ, यह प्रज्ञ सागर है, यह महावीर स्वामी है, यह ये है, यह मंदिर है, ये मकान है, ऐसा जाने। ऐसा नहीं कि मंदिर को मकान जान ले, मकान को मंदिर जान ले। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा जाने, और जानने के पूर्व उसको देखे। तो जैसे कलई कलई है, ऐसे ही दर्शक पर का नहीं है, दर्शक तो दर्शक ही है, पर का दर्शक नहीं है। पर को देखने वाला नहीं है, देखने वाला तो स्वयं को ही देखता है, दूसरे को नहीं देखता है। जिस समय आप मुझे देख रहे हो तो देखने की शक्ति कौन लगा रहा है, और देखने का कार्य कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है, ठीक है ना। तो देखने वाला कोई पर पदार्थ के पास नहीं गया, और पर पदार्थ भी उसके पास नहीं आया। कोई आपकी आँखों में आकर के कोई वस्तु टकराए, फिर आप देखोगे, या आपकी आँख किसी पदार्थ में जाकर टकराए और फिर जानोगे। पदार्थ अपने पदार्थ स्थान में है, आँख आपकी आँख स्थान पर है, तब भी आप आँख से जानते हो, आँख से देखते हो। तो आँख तो ये उपकरण हो, देखने का काम आत्मा कर रही है। तो आत्मा के लिए कोई वस्तु आके टकराए फिर देखे, ऐसा थोड़ी है। या आत्मा वहाँ पे जाके टकराए फिर देखे, ऐसा थोड़ी है। तुम अपने स्थान पर रहो, हम तुम्हें देख रहे हैं। तुम अपने स्थान पर रहो, हम तुम्हें जान रहे हैं। तो जानना देखना हम तुम्हारे पास आकर के नहीं करेंगे, और ना ही तुम हमारे पास आके करोगे। तुम अपने पास रखो, हम जहाँ हैं वहीं देख लेंगे, वहीं पर जान लेंगे। अब देखो इस दीवार के आगे पीछे क्या है हम नहीं देख पा रहे, नहीं जान पा रहे। ये हमारे ज्ञान में आवरण है, इसलिए हम नहीं देख पा रहे, जान पा रहे।
हमारे घर में क्या हो रहा है, यहाँ बैठे हम नहीं देख पा रहे, जान पा रहे, तो ये हमारे ज्ञान में आवरण है, हमारे दर्शन में आवरण है। और सोचो कि ऐसी लेयर, वो आवरण ख़त्म हो जाए तो हम यहाँ बैठे बैठे सारा संसार जान लें, सारा संसार देख लें, क्योंकि फिर अब कोई पदार्थ बाधा नहीं पहुँचाएगा देखने और जानने में, क्योंकि हर पदार्थ अपना ज्ञान करा रहा है, हर पदार्थ देखने में आ रहा है। हम अति शुद्ध ज्ञान वाले हैं तो सोचते सोचते, चिंतन करते करते और इंद्रियों का सहारा लेके जानते हैं। 5 इंद्रिय मन की सहायता से मति ज्ञान होता है, तो हमें इंद्रियों की सहायता चाहिए। आँख बंद कर लो तो क्या दिखेगा, आँख खोलो तो दिखता है। तो ये आँख से अच्छा दिखना या आँख के सहारे से दिखना, ये हमारी शक्ति की हमारी कमजोरी है। महाराज जी मेरे पास चश्मा है, बिल्कुल बारीक से बारीक अक्षर पढ़ लेता हूँ। अच्छा, तो चश्मा लगाना तुम्हारी शक्ति है कि कमजोरी है? कमजोरी है ना, कि हम देख वैसा नहीं पा रहा है जैसे हमको आँख से दिखना चाहिए था, तो हमें चश्मा लगाना पड़ा। तो हमने आँख की कमजोरी को ढकने के लिए चश्मा लगाया कि हम अब बोले देखो हमारी आँख कितनी बढ़िया देखती है, तो आँख की कमजोरी ढकने के लिए चश्मा लगाया। और आत्मा की कमजोरी ढकने के लिए तुमने आँख लगाई। क्या लगाई? आँख लगाई। क्या हम बिना आँख के न देख सकें? तो हमारी आत्मा की कमजोरी है, हमारी आत्मा में दर्शनावर्णी कर्म की इतनी लेयर चढ़ गई है कि हमें जो है उस आत्मा से देखने के लिए हमें आँख की आवश्यकता पड़ रही है, लेंस की आवश्यकता पड़ रही है। सूर्य चांद तारे देखते हो ना लेंस से, तो किससे देखते हो? आत्मा की शक्ति देखते हो कि आँख की शक्ति देखते हो कि लेंस की शक्ति से देखते हो? देखते तो आत्मा की शक्ति से ही हो, पर उतनी शक्ति नहीं है इसलिए आँख लगाते हो, और आँख में भी उतनी शक्ति नहीं है इसलिए पावरफुल लेंस लगाते हो। और हमारे भरत चक्रवर्ती अपने घर से ही अपने महल खंड में, 84 खंड के महल खंड में खड़े होकर के उसमें ऊपर और सूर्य में बैठे अकृत्रिम चित्तालय को देख लें, भगवान को देख लें, तो किसकी शक्ति है फिर वो? आत्मा की शक्ति। वहाँ तो कोई लेंस नहीं है ना। और हमारे अवधि ज्ञानी महामुनिराज जो हैं, वो आँख बंद करे ही सारा संसार देख लें, तो वो किसकी शक्ति है? आत्मा की शक्ति है कि हमें आँख के लेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारी आत्मा में इतनी शक्ति, इतनी पावर आ गई। अभी पावर नहीं थी तो आँख की ज़रूरत थी, और पावर नहीं थी तो लेंस की ज़रूरत थी, चश्मे की ज़रूरत थी। और चश्मे से भी नहीं दिख रहा है तो लोग एक बड़ा लेंस लगाते हैं, हाथ में रखते हैं। चश्मा अलग लगा हुआ है और एक हाथ में वो लेंस, तो क्या बोलते उसको, जो भी गिलास हो। बचपन में हम लोग उसको लेकर के सूर्य की तरफ करते थे और कागज़ जला लेते थे, अग्नि लग जाती थी, आग लग जाती थी। तो आत्मा, आँख, चश्मा, लेंस, वो वाला, उससे भी और बड़े अक्षर कर रहे हैं। आँख से तो करे, चश्मे से हुए उससे भी बड़े। कितनी कमज़ोर आत्मा हो गई। कितनी कमज़ोर आत्मा हो गई।
चील को उतनी ऊपर से नीचे का सब दिख जाता है। चील आकाश में उड़ता है और नीचे जो है एक एक चीज़ खाने की उसे दिख जाती है, तुरंत आता है वो। एक पक्षी होता है जो पानी के अंदर भी देख लेता है, ऊपर उड़ता है और पानी की सतह में देखता है कि अब वो खाने का पदार्थ मछली आदि आ गए, तो ऊपर से जंप लगाता सीधे बिल्कुल इतनी ऊंचे से पकड़ के ले जाता उसे। और चील कितनी ऊपर से उसको दिख जाता है पदार्थ, तो उसकी आत्मा का देखने का क्षोभम कितना तेज है। हम उतनी दूर से देख सकते हैं क्या वस्तु क्या पड़ी हुई है, तो हमारा तो कम है, उसका ज़्यादा है देखने की शक्ति। अब देवता लोग ऊपर से जमीन का देख लें तो क्या दिक्कत है। स्वर्ग में लोग बैठे हों, पृथ्वी में क्या चल रहा है, कीड़े मकोड़े क्या घूम रहे हैं, हम जैसे उनको देख लें तो क्या दिक्कत है। तो एक ज्ञान ऐसा भी है कि आँख की ज़रूरत नहीं है, चश्मे की ज़रूरत नहीं है, लेंस की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करो तो हमें सब दिख रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक अभी कोर्स चला मिड माइंड ब्रेन, मिड माइंड ब्रेन, ब्रेन को मिड में लाना, और उसके लिए एक संगीत है, उसके लिए थेरेपी है, उसके लिए एक्सरसाइज है, उसके लिए सॉन्ग है, और उसको डीप में ले जाने की क्रिया है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, बोले कि 15 साल के पहले तक के, उन बच्चों को कराया जाता है और इसकी क्लासेस भी चल रही हैं। वो हो जाने के बाद आप बच्चे की आँख में पट्टी बांध दो और उसको पुस्तक दे दो, वो सारा पढ़ देता है। और आपको मेरी बात में विश्वास ना हो तो आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, उसमें डाल देना मिड माइंड ब्रेन, उस पर देख लेना। इसमें एक्सरसाइज भी दी हुई है कैसे करना एक्सरसाइज। तो आँख बंद करे हो और तुम सब, अब वो इसलिए करा रहे हैं कि बच्चा पढ़ ले और जब पेपर देने जाए तो उसे सारा का सारा उसे याद आए, वो पूरी कॉपी में याद आए कि इस पेज में लिखा, वो उसको वहाँ देख रहा है, यहाँ लिख रहा है। तो भैया ये बताओ, अब आँख बंद करके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको कलर दे दो, कलर के कार्ड दे दो, बता देगा ये कलर, ये कलर, ये कलर, ये कलर। वो आँख की शक्ति जो है, जान देखने की शक्ति है, वो सूंघने में चली जाती है, वो सुनने में चली जाती है, वो स्पर्श में चली जाती है, वो स्पर्श से ही देख रहा है। हमारे यहाँ कानों से भी देखते हैं, स्पर्शन इंद्रिय से भी देखते हैं, घ्राण से भी देखते हैं, रसना से भी देखते हैं, पांचों इंद्रियों से देखते हैं। क्योंकि पांचों इंद्रियों से ज्ञान होता है, तो ज्ञान के पहले देखना होता है। दर्शन पूर्वम ज्ञानम, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। जहाँ सामान्य अवलोकन होता है वो दर्शन, और जो विशेष होता है वो ज्ञान। तो हर पदार्थ से पहले सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, दिखना होता है, और इसके बाद उसका क्या होता है, ज्ञान होता है। लेकिन केवली में ऐसा नहीं है, दर्शन ज्ञान युगपत होता है, एक साथ होता है। जैसे दीपक का जलना तो प्रकाश होना, अंधकार का जाना एक पद एक साथ होता है, ऐसा केवलियों का ज्ञान है कि दिखना और जानना एक साथ होता है। उनकी आत्मा में हर पदार्थ दिखते और जानने में आते एक साथ।
कोई काल भेद नहीं, एक समय का भी भेद नहीं, पर हमारे इंद्रियों की सहायता लेने के कारण पहले सामान्य प्रतिभास होता है और फिर हम उसको जानते हैं। जैसे कुछ सुगंध आ रही है तो पहले उसका सामान्य अवलोकन होगा, दर्शन होगा, जानना होगा, सुगंध आ रही है। तो बस ये सुगंध जो आ रही है जिसमें कोई अभी विकल्प नहीं हुआ किसकी सुगंध है, तो सुगंध बस है। लेकिन ये सुगंध तो पराठों की आ रही है, ये इस वस्तु की आ रही है, तो वो ज्ञान हो गया, जहाँ कोई विकल्प नहीं रह गया, कन्फर्म हो गया कि ये वही है। बस कोई संगीत बज रहा है तो संगीत का सामान्य प्रतिभास हो रहा है, दर्शन हो रहा है वो, लेकिन ये तो यही गाना है, यही संगीत है, यही बज रहा है, तो वो ज्ञान। हम पहले कोई भी वस्तु को देखते हैं फिर जानते हैं। पांचों इंद्रियों से कोई भी वस्तु को पहले हम देखते हैं और फिर हम उसको जानते हैं। इसलिए देखना और जानना दृष्टा और ज्ञाता, और उसको अपन ज्ञाता दृष्टा बोलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमें देखने में हमारा अनुभव में आता नहीं है, हमारे सीधे ज्ञान में आता है। तो बोले हमने देखा, हमने जाना और फिर हमने देखा, तो हम उसको उल्टा बोलने लगे कि ज्ञाता दृष्टा। लेकिन है कैसा? दृष्टा ज्ञाता। और ज्ञाता दृष्टा भी इसलिए बोलने लगे क्योंकि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, पहले ज्ञानावर्ण कर्म बाद में दर्शनावर्ण कर्म है, इसलिए ज्ञाता दृष्टा वहाँ से भी हो गया। ठीक है ना? लेकिन परिभाषा यही है कि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। दर्शन पुंबम नाणम छदमत्थाणम नंदुर्ण्यो होगा। जो छदमस्त जीव हैं उनके दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, और जो केवली हैं उनको दर्शन पूर्वक ज्ञान नहीं, दर्शन साथ ज्ञान होता है, साथ होता है, एक साथ। तो कह रहे हैं कि दर्शक तो दर्शक ही है, दर्शक पर का नहीं है, दर्शक तो स्वयं का है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ज्ञायक पर का नहीं है, स्वयं का है। मेरा जानना मेरी आत्मा के अंदर ही है, मेरा देखना मेरी आत्मा के अंदर ही है। मैं पर पदार्थ में जाकर के देख नहीं रहा हूँ, पर पदार्थ में जाकर के जान नहीं रहा हूँ। हर पर पदार्थ मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है, तो देखना भी मेरे में ही विषय बन रहा है और जानना भी मेरे में विषय बन रहा है। अब वो दीपक जल रहा है तो मैं ऐसे ऐसे करूँ तो मैं थोड़ी उंगली जल जाएगी, उसके अंदर डालूँगा लौ के अंदर तो मेरी उंगली जलेगी। ऐसे मेरा आत्मा का ज्ञान और दर्शन जो है पर पदार्थ में थोड़ी चला गया, अब पर पदार्थ भी मेरे में थोड़ी आ गया, वो अपने स्थान पर है। मैं ही व्याप और मैं ही व्यापक हूँ। मैं व्यापक और पर में व्याप हूँ ऐसा नहीं। ये अग्नि की उष्णता अपने अग्नि की में ही है, उसकी उष्णता बाहर नहीं। ठीक है? तो भैया यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि तू दुनिया को जिससे जानता है ना वो तेरी कमजोरी है। तो दुनिया से जो जिसको देखता है ना वो तेरी कमजोरी है, वो तेरी शक्ति नहीं है, तेरी सहज शक्ति नहीं है, तेरी स्वाभाविक शक्ति नहीं है। पर से जानना वैभाविक शक्ति है। पर का भी अवलंबन लेना, पर का भी साधन लेना, ये तेरी वैभाविक शक्ति है। जो पर का कोई अवलंबन नहीं लेता है स्वयं में जानता है। और इस बात का भी जानना कि जो तू इंद्रियों से जानता है उस समय भी जानते समय तू अपने में ही जानता है। जो देखता है तो वो अपने में ही देखता है, पर में देखता हो जानता नहीं, पर में जाकर के देखता हो जानता हो। इसलिए पहले की जो गाथा उसकी सिद्धि कर रहे हैं कि तू अनन्य है। तो जानने देखने से कैसा है? अनन्य है, अन्य नहीं है, तो भिन्न नहीं है।
तू अपने सुख से भिन्न नहीं है, तू अपने दुख से भिन्न नहीं है, तू अपने आनंद से भिन्न नहीं है। तेरा आनंद तुझ में है, पर में नहीं। तेरा सुख तुझ में है, पर में नहीं। तेरा दुख तुझ में है, पर में नहीं। तेरा दुख शरीर में नहीं है, तेरा दुख परिवार में नहीं है, तेरा दुख तुझ में है, क्योंकि वो तू उससे अनन्य है। तेरे दुख के जितने भी परिणाम हो रहे हैं वो राग के परिणाम है। वो राग के परिणाम आत्मा से बाहर नहीं है, अलग नहीं है। तेरे जितने भी सुख के परिणाम हैं, दुख के परिणाम, राग द्वेष, वो तेरे में ही हैं, तेरे से बाहर नहीं है। और तेरा जो राग द्वेष नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है, तो वो आनंद भी आनंद जो है वो भी तेरे में है। जो तू सुख मानता है वो शरीर का सुख मानता है, वो तेरी मिथ्या है। तू जो मजा मानता है वो मन का है, द्रव्य मन का, वो तेरा मजा नहीं है। और तू जो आनंद मानता है वो तेरी आत्मा का है। मजा, सुख और आनंद, तीन चीजें। मन मजा लेता है, शरीर सुख लेता है, आत्मा आनंद लेती है। गुरुदेव आज पूजा में मजा आ गया, बाहर हो। मंदिर में क्या शीतलता है, आज तो मंदिर जाकर सुख मिला, बाहर हो, शरीर का सुख लेके आया। आज आत्मा तृप्त हो गई, आनंद आ गया, अंदर का है। ये तुम्हारा किसका है? अंदर का है। इसमें कोई बाहर पदार्थ का तुमने उपयोग नहीं लिया। वो जो आनंद आया, उस आनंद के क्षण में तुम पर से अलग थे, अपने में थे, अपने निज में थे, अपने स्व में थे। तुम्हें आनंद आया, ध्यान का आनंद आया, ज्ञान का आनंद आया, चिंतन का आनंद आया। निर्विकल्प होने में ही आनंद आता है। और जब आप विकल्पात्मक होते हो तो आनंद नहीं आता, मजा आता, सुख आता है, जिसमें तुम पराधीन होकर के लेते हो। संगीत बज रहा है, गाने बजा रहे हैं, पंडित जी बजा रहे हैं, वो बजा रहे हैं, और तुम ताली बजा रहे हो, उस संगीत के साथ जुड़ रहे हो, गाने के साथ जुड़ रहे हो, पर के साथ पराधीन होकर के जुड़ रहे हो, मजा ले रहे हो। मन भी मौज में, तुम भी मौज में। और उसी समय कोई शीतल हवा, ठंडी हवा, बढ़िया फर्स्ट क्लास मिल जाए, नृत्य चल रहा हो और बढ़िया एसी की हवा मिल रही हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास, तो बोले मज़ा भी ले रहे हैं और सुख भी ले रहे हैं स्पर्शन इंद्रिय का। लेकिन जहाँ पर ना हमें पंडित चाहिए, ना संगीत चाहिए, ना वो चीज़, बजता रहे, वो एसी चलती रहे, हमें क्या, हम तो अपने में खो गए। हम परमात्मा में भी नहीं खो गए, हम अपने में खो गए। यहाँ पर आके परमात्मा में आकर के अपने में खो गए। समुद्र में जाकर के नदी गिरी, वो अपने में खो गई, अपना अस्तित्व ही खत्म। पर के अस्तित्व में भी नहीं गए, अपने अस्तित्व में हैं, लेकिन मैं नदी कहलाती थी, ये अस्तित्व खत्म हो गया। मैं मात्र जल हूँ, अब मैं नदी नहीं हूँ। तुम कहो समुद्र से, कहते रहो मुझे क्या, मेरा तो अपना जल है बस। सही दशा आ गई, आनंद की दशा। नदी की दशा में तो सिर्फ भागी तो रहे थे, दौड़ी तो लगा रहे थे, इस पर्वत से उस पर्वत, इस जंगल से उस जंगल, इस गांव से उस गांव, इस नगर से उस नगर, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, एक पल भी नहीं। बेचैनी की ज़िंदगी, आकुलता व्याकुलता की ज़िंदगी। सागर में गए, अब हमारा कुछ नहीं है, अपने में लीन हो गए, अपने में समा गए। समझे? आनंद वो है जहाँ पर का अवलंबन मिल जाता है, तो वो आनंद, वो शक्ति, वो ज्ञान, वो दर्शन पर से नहीं है, स्व से है। इसलिए मेरा ज्ञान मेरे में है, मेरा दर्शन मेरे में है, पर पदार्थ से मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन नहीं है, पर पदार्थ से मेरी शक्ति नहीं है, पर पदार्थ से मेरा आनंद नहीं है। वो जो कुछ भी है
वो मुझसे है, मेरे में है, और उसी को जो प्रकट करता है वही आत्मा परमात्मा बनती है, वही आत्मा सिद्धात्मा बनती है। और जो ऐसा प्रकट नहीं करता तो संसार में उसे धर्मात्मा, पुण्यात्मा, दुरात्मा, पापात्मा, जीवात्मा ऐसे नाम मिलते रहते हैं। जो प्राणों से जीता है उसे जीवात्मा कहते हैं। वही जीव कुछ अच्छा करे संसार में तो उसे पुण्यात्मा कह देंगे। वही जीव कुछ बुरा करे तो उसे पापात्मा कह देंगे। और वही जीव जो अपने को जानने की कोशिश कर रहा हो, व्यवहार रत्नत्रय आदि धारण कर रहा हो, तो उसे हम धर्मात्मा कह देंगे। पर सिद्धात्मा जो अपने में स्वयं सिद्ध हो गया, जो सिद्धि को प्राप्त हो गया, प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया, आत्मख्याति को प्राप्त हो गया, शरीर ख्याति नहीं, नाम ख्याति को नहीं, नेम और फेम की ख्याति नहीं, नेम की ख्याति नहीं, नेमीनाथ की ख्याति हो गया। फेम की ख्याति नहीं, पारसनाथ की ख्याति हो गई, आत्मा की ख्याति हो गई इसमें। समझे? वो जो है वो मैं हूँ। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो भैया, मैं ज्ञायक इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ज्ञेय पदार्थ है। मैं ज्ञायक अपने ज्ञान से हूँ कि मैं जानने की शक्ति मेरी है और मैं अपने में जानता हूँ। पर को जानने के लिए मेरा ज्ञान नहीं है, पर मेरे ज्ञान में आता है। मैं दर्शक इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं पर को देख रहा हूँ, नहीं, मैं अपने स्व को देखता हूँ, निज को देखता हूँ, निज में ही रमण करता हूँ। और निज में देखने का जो रमण है उसके रमण से पर पदार्थ मुझे दिखने में आता है। भगवान महावीर स्वामी तुम्हें देख रहे हैं? नहीं, तुम दिख रहे हो। भगवान सबको देख रहे हैं, क्यों ठेका ले रखा है क्या? और देख भी रहे हैं तो फिर हमें उनको फ़ायदा क्या है? भाई कुछ गलत मत करो। महावीर स्वामी देख रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए ठीक है, लेकिन उनके देखने से उनको क्या फ़ायदा? अब वो देख भी लें तो मुझे क्या मतलब? मेरा क्या ले जाएंगे, मेरा क्या फाड़ लेंगे? है, देखते रहो, ना तो मुझे पाप दोगे ना पुण्य दोगे, तो देखते रहो ऐसे ज्ञान में। नहीं, कोई भी भगवान, कोई भी आत्मा देखती नहीं, हम भी देखते नहीं, हमें दिखता है। पर हम देखने की जो इच्छा करते हैं वो हमारा जो है संसार राग द्वेष है, वो हमारा स्वभाव नहीं है। इच्छा स्वभाव नहीं है, अनिच्छा स्वभाव है। सहज दिख रहा है स्वभाव है, देखने की चेष्टा कर रहे हैं वो अस्वभाव है, वो विभाव है। पांचों इंद्रियों से जो हम देखने की जानने की चेष्टा करते हैं वो हमारा विभाव है, और पांचों इंद्रिय से सहज देखने जानने में आ रहा वो हमारा स्वभाव है। अब देख लो, स्वभाव में जाना है, विभाव में जाना, शेष में से कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देखो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत